हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्या पढ़ना है कि फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, प्रश्नावली। तो पर्यावरण के कारक एवं प्रकार, पर्यावरण के कारक एवं प्रकार चैप्टर 2 से है। तो फैक्टर एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्या है कि पर्यावरण के कारक एवं प्रकार। तो प्रश्नावली 2 कल एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा नंबर है पर्यावरण के विभिन्न कारकों का वर्णन करना है। पर्यावरण के विभिन्न कारक को क्या करना है, तो वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि पर्यावरण के विभिन्न कारकों का वर्णन करना है। तो आंसर देना है कि उत्तर क्या होगा इसका, पर्यावरण के विभिन्न कारक का वर्णन। तो भौतिक कारक, भू आकार के मिट्टी। भौतिक कारक क्या है कि भू आकार की मिट्टी, जलवायु, जल, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल एवं अग्नि तथा चट्टानें और खनिज, ये सभी क्या है, तो विभिन्न कारक है पर्यावरण के। तो जैविक कारक, जैविक कारक में क्या आएगा कि वनस्पति जगत। जैविक कारक में क्या है, तो वनस्पति जगत, पशु जगत, मानव एवं सूक्ष्म जगत, ये सभी कौन कारक में है, तो जैविक कारक। भू क्षेत्रीय कारक, अब क्या है कि भू क्षेत्रीय कारक, तो स्पेटियल फैक्टर्स, जो स्थिति, विस्तार एवं आकृति को, जो क्या है कि स्थिति एवं आकृति को बताएगा। तो ये नंबर में क्या है कि भू आकार, लैंड फॉर्म्स, क्या है कि भू आकार, जो पृथ्वी सतह पर, जो कहाँ पे, तो पृथ्वी पे, जो पृथ्वी सतह पर आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों को, आंतरिक और बाहर की शक्तियों को, बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित ऊंचावचन, जो निर्मित ऊंचावचन को भू आकार कहते हैं। जो निर्मित ऊंचावचन को क्या कहेंगे, तो भू आकार कहेंगे। तो प्रथम श्रेणी के भू आकार, अब क्या है कि प्रथम श्रेणी के भू आकार क्या होगा, तो प्रथम श्रेणी के भू आकार ये बृहत्तम भू आकार है। ये क्या है, प्रथम श्रेणी, तो ये बृहत भू आकार है। द्वितीय श्रेणी के भू आकार, तो द्वितीय श्रेणी का भू आकार, ये प्रथम श्रेणियों के भू आकारों पर ही विकसित होने वाले भू आकार है। जो ये कि भी क्या है कि प्रथम श्रेणी के आकार पर ही भू आकृति होने वाले हैं। कौन, तो द्वितीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के भू आकार, तो तृतीय श्रेणी के भू आकार क्या होगा, तो द्वितीय श्रेणी भू आकार पर, कौन श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी के भू आकार पर निर्मित भू आकारों को तृतीय श्रेणी के भू आकार कहते हैं। क्या कहेंगे, तो दूसरे भू आकार को ही तृतीय भू आकारों को श्रेणी को भू आकार कहेंगे। तो पर्वत, क्या है कि पर्वत माउंटेनियस, जो समुद्र तल से पर्वत क्या होगा, तो 10 मीटर या इससे अधिक ऊंची, जो समुद्र से 10 मीटर ऊंची, तो स्थलाकृति के पर्वत कहते हैं। तो स्थलाकृति को क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। जो समुद्र के तल से 10 मीटर या इससे अधिक ऊंची स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं। तो पर्वतों में अनेक प्रकार की चट्टानें एवं खनिजें पाई जाती है। पर्वतों में क्या पाई जाती है, तो अनेक प्रकार के खनिज और चट्टानें पाई जाती है। अब पठार क्या है, तो पठार तो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर, समुद्र तल से भी क्या होगा, 500 मीटर, लगभग 500 मीटर तथा ऊंचे तथा आधार पर की अपेक्षा कम चौड़े ऊपरी भाग वाले, कम चौड़े और ऊपरी भाग वाले भू आकार को ही पठार कहते हैं। ऊपरी भू आकार को ही क्या कहेंगे, तो पठार कहेंगे।